हत्या कर दी। हालांकि यह घटना एक चील के माध्यम से नीलावंती को तुरंत पता चल गई, मगर उसे आने में थोड़ी देर हुई। जब तक वह वहां पहुंची तब तक लुटेरे जा चुके थे, मगर ज़्यादा दूर नहीं जा पाए थे। नीलावंती ने जानवरों को संदेश भेजा कि कोई भी व्यक्ति जिंदा जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। लुटेरे भी जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। रास्ते में ही बहुत सारे गजराजों के झुंड ने उन्हें कुचल डाला। पर इस घटना से नीलावंती का हृदय बहुत आहत हुआ। उसके पिता जो बहुत ही शांत और साधु स्वभाव के इंसान थे, जिन्होंने कभी किसी का बुरा तक चाहा नहीं था, उन्हें भी उन दुष्ट लुटेरों ने मार दिया। अब तक जंगल के पशु पक्षी ही नीलावंती के लिए सब कुछ थे। उन्हीं के लिए जीना और उन्हीं के लिए मरना, यही नीलावंती के जीवन का एकमात्र ध्येय था। लेकिन माता पिता की हत्या के साथ उसका एक उद्देश्य और बन गया। उसने निश्चय कर लिया कि समाज में जितने भी बुरे लोग हैं, उन सब बुरे लोगों का नाश भी उसे करना है। इसके लिए जरूरी था कि वो इतनी मजबूत बने कि खुद भी मौत से बच सके। उसने जंगली जानवरों से पूछकर संजीवनी बूटी का पता लगाया, जिसके खाने से मनुष्य की मौत भी टल सकती है। जब उसने वह बूटी खाई तो वह मृत्यु के भय से भी रहित हो गई। उसने अनेक ऐसे लोगों को मौत के घाट उतारा जिनसे समाज को नुकसान था या समाज को किसी प्रकार का कोई खतरा था, और अपने पिता के जैसे बहुत से लोगों की मदद करना भी उसका काम हो गया। उसकी अमरता, जानवरों की भाषा समझने की अद्भुत शक्ति, उसकी गणना अब कुंभांडों में होने लगी। कुंभांड वे लोग होते हैं जिनमें बहुत ही अद्भुत शक्तियां होती हैं और उन्हें ईश्वर या भगवान शिव के गणों में उनकी गिनती की जाती है। एक दिन की बात है, एक युवा व्यापारी जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था। वह बैलगाड़ी में अपना माल एक गांव से दूसरे गांव ले जाकर बेचा करता था। वह पहले कभी इस रास्ते से नहीं गया था, इसलिए उसे नहीं पता था कि इस जंगल में किसी अपरिचित का आना प्रतिबंधित है। क्योंकि नीलावंती के माता पिता की हत्या के बाद से जंगल के पशु नीलावंती की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंता करते थे और उसका ध्यान रखते थे। वे किसी को भी जंगल के उस भाग में घुसने नहीं देते थे जहाँ पर कि नीलावंती रहा करती थी। मगर दैव योग से वह व्यापारी तो अंदर आ ही गया था। भेड़ियों ने उसकी बैलगाड़ी का पीछा शुरू किया। भेड़ियों के झुंड को देखकर बैल डर गए और उन्होंने जोर जोर से दौड़ना शुरू कर दिया। बैलगाड़ी बुरी तरह से खींचने और भागने के कारण पत्थरों से टकराकर टूट गई। व्यापारी नीचे गिरकर बेहोश हो गया और बैल जंगल के बाहर भाग गए। नीलावंती को उस व्यापारी के बारे में पता चला तो वह उस व्यापारी के पास पहुंची। उसने देखा कि एक खूबसूरत नौजवान पुरुष बेहोश पड़ा हुआ है। उसके सर पर गहरी चोट आई है। अगर उसका इलाज नहीं किया जाएगा तो शायद वो थोड़ी देर में मृत्यु के घाट उतर जाएगा। वह उस व्यापारी को अपने साथ अपनी गुफा में लेकर गई। अब चूंकि नीलावंती को जंगल में रहने की वजह से जड़ी बूटियों इत्यादि का भी ज्ञान था, तो उसने उसका अच्छी तरह से इलाज किया। और 2 दिन बाद जब उस नौजवान को होश आया तो उसने देखा कि एक अति सुंदर कमनीय कन्या उसका ख्याल रख रही है। उसने नीलावंती से बात की और अपना नाम अनिल बताया। नीलावंती ने अनिल से कहा कि उसका पूरी तरीके से इलाज होने में और उसे स्वस्थ होने में कुछ और दिन लगेंगे। उन कुछ दिनों में अनिल और नीलावंती के बीच में प्रेम के बीज अंकुरित हो गए। कुछ ही समय के बाद अनिल ठीक हो गया। उसने अपने मन की बात नीलावंती से कही। नीलावंती को भी अनिल अच्छा लगता था।
उसके मन में भी प्रेम के अंकुर फूट चुके थे और वह खुद को उसकी अनिल की हालत का जिम्मेदार भी मान रही थी। तो सहानुभूति भी थी और प्यार भी था। इसी वजह से नीलावंती ने उसको अभी कोई जवाब नहीं दिया। अनिल ने नीलावंती से विवाह के संबंध में पूछा कि क्या नीलावंती उससे विवाह करेगी, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। अनिल ने शर्तें पूछी नीलावंती से, तो नीलावंती ने बताया कि उसकी पहली शर्त यह है कि वह रात में कभी भी उसके साथ नहीं सोएगी। दूसरी शर्त यह है कि वह अगर रात को कहीं जाए तो अनिल उसे ढूंढेगा नहीं। अनिल ने उसकी दोनों शर्तें मान ली। इस तरीके से दोनों परिणय सूत्र में बंध गए और लगभग 5 साल खुशी खुशी उनकी जिंदगी आगे बढ़ गई। एक दिन दोपहर को नीलावंती और अनिल दोनों जंगल में भटक रहे थे। तभी एक नेवला और नेवली कहीं जाते दिख गए। नेवली उदास लग रही थी। नीलावंती ने पूछा कि वह दुखी क्यों है। नेवली ने बताया कि उसका पति अंधा है, इसलिए वह उसको कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। नीलावंती के पास अंजन था, जो नीलावंती ने उस नेवले की आंख में लगाया, तुरंत नेवले को सब कुछ दिखाई देने लगा। नेवले ने नीलावंती को 2 दिव्य रत्न दिए और कहा कि यह दोनों रत्न जो हैं वो बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली है। इसमें से पहला जिसके पास होगा वह किसी के भी मन की बात तुरंत जान जाएगा, और दूसरा यदि किसी के पास है तो वो अपने जीवन में कभी किसी से भी नहीं हारेगा। नीलावंती का पति अनिल दूर से ये सब देख रहा था। जब उसने नीलावंती से पूछा तो नीलावंती ने भोलेपन में बता दिया, मगर सिर्फ एक मणि या रत्न के बारे में जिससे कभी हार नहीं होती। दूसरी मणि के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। इसलिए नहीं कि उसका अनिल के ऊपर विश्वास नहीं था, बल्कि वह उस मणि की परीक्षा लेना चाहता। अनिल की इच्छा हुई कि सदा जीत दिलाने वाली वह मणि यदि उसके पास हो तो शायद वो अपने मन की इच्छा पूरी कर सकता है। उसने नीलावंती से वह मणि मांग ली। नीलावंती ने कहा कि उसे उसकी क्या जरूरत है, तो अनिल ने उसे कुछ स्पष्ट नहीं बताया, किंतु दूसरी मणि जो नीलावंती के पास थी उसकी वजह से नीलावंती को जो है तुरंत अनिल के मन की बात पता चल गई कि जंगल के बाहर जो राज्य है, अनिल उस राज्य पर विजय प्राप्त करना चाहता है, और यदि अनिल को वह मणि मिल जाती है तो वो निस्संदेह उस राज्य पर विजय प्राप्त कर लेगा। नीलावंती को उसके विचार जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने कहीं भी ये भान नहीं होने दिया अनिल को कि उसे उसके विचारों के बारे में पता चल गया है। एक रात जब नीलावंती और अनिल जो शर्तों की वजह से अलग अलग रात में सोए हुए थे, तब अनिल को कहीं दूर से भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आई। वह नीलावंती को बता रहा था कि उसे अब भगवान शिव के गणों में जाके रहना चाहिए, लेकिन शिव गणों में स्थान पाने के लिए जो चीज आवश्यक है वह एक प्रकार का ताबीज था, जिसका पता भेड़िया उसे बताना चाहता। नीलावंती ने भेड़िए का संदेश सुना तो तुरंत वह नदी की तरफ निकल पड़ी। नीलावंती के जाने के थोड़ी देर बाद ही अनिल भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। नीलावंती जान गई कि अनिल उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसने उसे न तो मना किया और न ही उसे ये पता चलने दिया कि नीलावंती को पता है कि अनिल उसके पीछे आ रहा है। नदी के किनारे पहुंचने पर भेड़िया नीलावंती से मिला और उसने बताया कि अभी थोड़ी देर बाद एक प्रेत नदी में बहता हुआ आएगा। उसकी कमर में वह ताबीज बंधा हुआ है, जिसकी मदद से वह भगवान शिव के गणों में शामिल हो सकती है। नीलावंती नदी के किनारे ही उस प्रेत का इंतजार करती हुई बैठ गई। आधी रात के समय नदी में प्रेत बहता हुआ आया। नीलावंती उस प्रेत के पास गई और उसे खींचकर किनारे ले आई। अनिल पूरी घटना पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा था। नीलावंती की पीठ
अनिल की तरफ थी तो उसे वह क्या कर रही है ये नहीं दिख रहा था। नीलावंती ने प्रेत की कमर में बंधा हुआ ताबीज देखा। वह बहुत ही विशेष तरीके का ताबीज दिख रहा था और स्वयं से ही चमक रहा था। नीलावंती ताबीज खोलने लगी, लेकिन वह इतना मजबूत बंधा हुआ था कि छूटने का नाम नहीं ले रहा था। नीलावंती ने आसपास देखा कि काटने के लिए कोई चीज मिल जाए, लेकिन पत्थर भी नहीं थे, सिर्फ रेत ही रेत। नीलावंती दांत से रस्सी काटने के लिए प्रेत के ऊपर झुक गई। अनिल जो पीछे से घटना देख रहा था, उसे लगा कि नीलावंती प्रेत खा रही है। वह बहुत डर गया और भाग कर गया, गुफा में जाकर बैठ गया, जिससे नीलावंती को कुछ पता ना चले। अनिल को तो ये पता ही नहीं था कि नीलावंती जान चुकी है कि वह उसका पीछा कर रहा है। बड़ी मुश्किल से ताबीज निकालने के बाद नीलावंती वापस जब गुफा में आई तो अनिल वहीं पर बैठा। उसने पूछा कि वह कहाँ गई थी। नीलावंती ने उसे विवाह के वक्त की शर्त याद दिलाई, लेकिन अनिल ने कहा कि वह सब जानता है कि वह मुर्दा खाने के लिए गई थी और उसे अब ऐसी औरत से कोई संबंध नहीं रखना है। वह उसे छोड़कर जा रहा है। नीलावंती ने उसे बहुत रोका, समझाने की कोशिश की कि वह मुर्दा नहीं खा रही थी, पर अनिल कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था और वह तत्काल वहां से निकलकर चला गया। नीलावंती को भगवान शिव के गणों में शामिल होने के लिए ताबीज तो मिल गया, लेकिन उसने ये सोचा कि आज तक उसने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है उसको किसी ग्रंथ के रूप में सहेज कर अपने पीछे छोड़ देना चाहिए। उसने शुरुआत से सब कुछ लिखा। चींटी की भाषा कैसे समझें, संकेत क्या होते हैं, और लगभग उसने जंगल के सभी जानवरों के बारे में लिखा, उनकी भाषा लिखी। इसमें बहुत सारा समय लगभग निकल गया और वह एक बड़ा ग्रंथ बन गया, जिसका कोई नाम नहीं था, ना पढ़ने का कोई क्रम था। वह तो बस बहुत सी जानकारियों का संकलन था। उसमें आत्माओं से संपर्क करने का तरीका भी लिखा था। अब उसे कोई शिष्य चाहिए था जिसे वह इस ग्रंथ को पढ़ने का तरीका और उसके रहस्य का उद्घाटन कर सके। लेकिन इतना महत्वपूर्ण ज्ञान इतनी आसानी से किसी को सौंपा भी नहीं जा सकता था। वह हर दिन इसी तलाश में होती थी कि कोई ऐसा मिल जाए जिसे यह ज्ञान सिखाया जा सके, लेकिन वह इसका कहीं पर भी गलत इस्तेमाल ना करे। एक दिन जब वह जंगल में रोज की तरह घूम रही थी तो उसे बाजिंद मिल गया। बाजिंद को किसी कुंवारी माँ ने लोक लज्जा के डर से जंगल में छोड़ दिया था। नीलावंती भी उसको माँ के अभाव में जंगली जानवरों के साथ रहकर थोड़ा सा उसको भी जानवरों की भाषा इत्यादि आ गई थी। और जब नीलावंती को वह मिला तो नीलावंती ने उसको अपने पुत्र की तरह स्वीकार किया और उसको भी जो जानवरों की भाषाएं और ज्ञान जो उस ग्रंथ में उसने लिखा था सब कुछ बाजिंद को सिखा दिया। इसके लिए बाजिंद को ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि ग्रंथकार जब स्वयं ही शिक्षा दे रहा था तो उस ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। बाजिंद लगभग 16 साल का हो गया, जो अभी भी 16 साल का ही दिखता है हजारों सालों के बाद भी। तो बाजिंद ने बताया कि जैसा मैं नीलावंती जी, जिसे मैं माँ कहकर ही पुकारता था, मुझे उससे मिलने की कहानी बताई और कहा कि मुझे अब उसकी असली जगह पर जाना होगा। उन्होंने मुझे संजीवनी विद्या भी दे दी, जिससे मैं मृत्यु को जीत सका और दीर्घजीवी हो गया। पिछले हजारों सालों से मैं 16 वर्ष की अवस्था का ही हूँ। संजीवनी विद्या देने के बाद नीलावंती माता ने किसी मंत्र का उच्चारण किया तो उसे लेने के लिए दूसरी शिवजी की गणिकाएं आ गईं
उनके साथ नीलावंती जी हमेशा के लिए शिवगणों के साथ रहने चली गई। फिर मैं भटकते भटकते इस जंगल में आया और यहीं बस गया। तब से मैं यहीं रहता हूँ और इस जंगल की रक्षा करता हूँ। बाजिंद ने इस प्रकार से पूरी कहानी नीलावंती की और अपनी सुना दी। लेकिन तो इसी के साथ नीलावंती जी ने वो ग्रंथ कैसे लिखा था, क्यों लिखा था और उसका उद्देश्य क्या था, ये हमने अपने इस वीडियो के भाग में जान लिया। अब अगले भाग में हम जानेंगे राव साहब के बारे में और राव साहब को बाजिंद ने नीलावंती जी के अतिरिक्त और क्या क्या चीज़ें बताईं, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपने वीडियो के अगले भाग में जानेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय मां सर्वेश्वरी, जय मां जगदम्बा।